हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में यूपी SSC पेट परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके बगल में दी गई घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आपको सभी क्लासें मिल पाएँ। दोस्तों, ये हिस्ट्री की क्लास है। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से आपके पेपर में क्वेश्चन 200% पूछा जाएगा। पिछले 2 वर्षों में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस टॉपिक को लेते हैं। और आपकी देखिए फुल पेपर वाली भी क्लासें चल रही हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे समय काल पूछा गया है। यानी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। दोस्तों, काल यानी समय की बात कर रहा है, तो समय आपको ध्यान रखना है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, दूसरा नंबर है। आपसे कह रहा सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चलिए आंसर करिए। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। दूसरे नंबर पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर आपसे कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब फैली हुई थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये कहाँ तक फैली हुई थी, ये कहाँ तक फैली हुई थी, ध्यान देंगे। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। ध्यान रखना, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, चौथा नंबर। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। घोड़े के जो अवशेष मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से मिले। घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, पाँचवा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। पाँचवें नंबर पर राजस्थान, सही आंसर कर लेंगे। सिंधु घाटी स्थान कालीबंगन जो है ये किस प्रदेश में है, राजस्थान में है। अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, छठा नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। किसका उपयोग, किस पदार्थ का उपयोग मुद्राओं के निर्माण में किया गया था हड़प्पा काल में। तो छठे नंबर पे सही आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेल खड़ी। ठीक है, स्टेटाइट। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 7 नंबर आपके स्क्रीन पर है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग की थी, पुरापाषाण युग की, नवपाषाण या लौ युग की। तो 7 नंबर पे आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, कांस्य युग। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो कांस्य युग की। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपको ध्यान रखना है, ये लोग पशुपालन नहीं करते थे, शिकार भी नहीं करते थे, कृषि नहीं करते थे, व्यापार करते थे। क्या करते थे, व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन ये आ गया आपके स्क्रीन पर, 9वां नंबर। आपसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी या खानाबदोश या जनजातीय। यायावार भी दिया गया है ऑप्शन में। ठीक है, तो 90 नंबर पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ये शहरी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब समझ सकते हैं जो व्यापार करते होंगे शहरी होंगे ना, ग्रामीण तो होंगे नहीं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। 10वें नंबर पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं ये किससे बनाए जाते थे, ईंट से। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो आंसर यहाँ पर आप लोग कर लेंगे, जो हड़प्पावासी थे ये किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास। ध्यान रखिएगा, कपास यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आएंगे 12 नंबर में। आपसे कह रहा निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो 12 नंबर पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोजकर्ता है वो है दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है। सिंधु सभ्यता का
पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा लोथल। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 14 नंबर है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग जो हैं ये माप और तौल से परिचित थे क्योंकि व्यापार करते थे। ठीक है, और ये खोज कहाँ पर हुई? पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो ये खोज कहाँ पर हुई? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये लोथल में खोज हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, ध्यान देना, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आंसर यहाँ पर आप क्या कर लोगे? कालीबंगा से। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कालीबंगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये भी कालीबंगा यहाँ पे राइट आंसर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सिंध कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आखिरी क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। जो सबसे बड़ा स्नानागार है वो कहाँ पाया गया है? हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब मिलेंगे इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे इतिहास की क्लास में। जय हिंद सभी को।